सनातन की बात, अपने धर्म की बात कह सकता हूँ। तो आप पार्टी क्या करती है मुझे क्या मतलब नहीं, आप उन नेताओं को धर्माचार्य होने के नाते सीख तो दे सकते हैं राम। मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं को ये कह रहा हूँ कि अगर राम जी एक कुत्ते की बात को सुनने के लिए अपनी गद्दी छोड़कर जा सकते हैं, तो जो अपने अपने नगर के वो हैं, क्या नाम है, प्रतिनिधि हैं, उनको अपने क्षेत्र में रहने वाले हर प्रतिनिधि की सुनवाई करनी चाहिए। और अगर वो ना आ सकता हो तो आपको वहां पर जाना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, किसी का भी हो, अगर जनप्रतिनिधि हो वहां के तो, लेकिन हो न्याय, अन्याय ना हो। अब हम और एक और बात क्या बोल दें कि नहीं, ये भी हमें पिंच करते रहते ना, बोल दो पसंद करते हैं ये पिंच, ये हमको पसंद करते रहते जब तक टीवी पे बोलते हो, जब टीवी के बाहर जाते हैं तो फिर भी किया करो पसंद, कभी ज्यादा तक ऊंची आवाज जाएगी, बोलो राधे राधे, जय श्री राम। हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। अच्छा, रामायण में एक और चीज लिखी है जी, हमारे विद्वान गण, तुम खड़े हो जाओ, ब्राह्मण देवता बाबा संतों को बैठने दो, युवा बच्चे प्लीज, हाँ संतों को बैठ जाने दो, यही हमारी संस्कृति है। तुम खड़े होके देखो, आनंद लो, थैंक यू। देखो कितना तो आदर करते हैं हमारे धर्माचार्यों का ये लोग, मुझे भी एक बार कहा वो खड़े हो गए सब, तो एक बार में ध्यान से, जिस समय भगवान श्री राम, ये सभी राजनीतिक, हर एक राजनीति के लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए बात, जितने भी लोग ये समझते हैं कि हम नेता बन जाएं, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, अगर आप सनातनी हो तो एक चीज को सुन लो। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को वन जाते समय एक बात कही थी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए लक्ष्मण तुम यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पिताजी दुखी हैं तो पूरी प्रजा का ध्यान तुम रखना। ये भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया था। हम लोग जो एमएलए एमपी जो भी बनते बेचारे, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एमएलए एमपी बन के सिर्फ सरकारी सैलरी नहीं लें। मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, मैं उनके दुख दर्द में हमदर्द हो सकूं, उनकी सहायता कर सकूं, वही सही मायने में सेवा है और वही सही मायने में शासन है। क्या बात है, जब आपने सेवा और शासन की बात की, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। लेकिन देवकीनंदन जी, आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, आपने कहा संतों का सम्मान करो, धर्माचार्य का सम्मान करो, और लोग कर भी रहे हैं। फिर हमारे सनातन धर्म के शिखर पर बैठे, सनातन धर्म की सत्ता के शिखर पुरुष शंकराचार्य, उनका सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? कुछ लोग उनको भी राम विरोधी क्यों ठहराने पर तुले हैं, अगर वो 22 जनवरी के इस कार्यक्रम से सहमत नहीं है तो? देखिए, मैं पहली बात तो आप सबको बता दूं, भगवान शंकराचार्य के ऊपर मैं टिप्पणी कर सकूं, मैं सिर्फ एक छोटा सा कथावाचक हूं, मेरी औकात नहीं। मेरे जैसे छोटे तुच्छ कथावाचक की ये कोई औकात नहीं कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं धर्म के, हम उनके लिए कुछ कह पाएंगे। पर एक बात और है कि हम लोग सनातनी, मैंने ये बात तो वहाँ भी एक और चैनल पे कही थी, अभी फिर कहता हूँ, 90% लोगों को पता ही नहीं कि धर्म के अनुसार हमारे शंकराचार्य भगवान का ओहदा क्या है, पद क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, हम जानते नहीं और सिर्फ एक के पीछे एक भाग जाते हैं। जो मेरे अनुसार कहे वो तो धर्माचार्य, जो मेरे अनुसार न कहे वो धर्माचार्य, ये संभव नहीं है। अब आप समझिए, उन शंकराचार्य भगवान ने यहाँ आने के लिए क्यों अभी प्रोग्राम नहीं किया होगा, जो मुझे लगता है। जैसे एक माँ होती ना, अपने बच्चे को बहलाती है, फुसलाती है, प्यार करती है, लेकिन गलत काम करने पे डांटती भी है, और डांटती है तो वो उसके चेहरे पे डांट, वाणी में डांट दिखती है, पर हृदय में डांट नहीं दिखती है। हमारे शंकराचार्य भगवान भी माँ जैसे हैं, चारों के चारों माँ जैसे हैं। वो उनको लग रहा है कि हमारा प्रोटोकॉल होगा, हमारी व्यवस्थाएं होंगी, भीड़ भाड़ होगी, और वहाँ हमारे राम जी आ रहे हैं, इतनी भव्य दिव्य तैयारियां हो रही हैं। हमारे जाने से कहीं हमारे प्रेमियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भगवान के उत्सव में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे चले जाएं। जैसे नहीं होती, माँ कहती है पहले तुम खा लो, बाद में मैं खाऊंगी, वही स्वभाव हमारे शंकराचार्य भगवानों का है। वो कह रहे पहले तुम जाओ और फिर तुम दर्शन करके आ जाओ, उसके बाद जब हमें अवसर मिलेगा तो हम आ जाए। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि शास्त्रों के सम्मत ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है और इसको अभी नहीं होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अग्रवाल जी, आप एक बात को समझो कि अगर मुझे इस बस में नहीं बैठना तो उसके लिए मुझे कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना, कि इसकी चाबी नहीं सही लग रही, कि मुझे ड्राइवर नशे में लग रहा है, कि मुझे ये लग रहा है। डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना मैं नहीं जाऊँ। तो
वो चाहते हम सबका हित है, हम सबका भला चाहते हैं। अब बहाना थोड़ा वो आप लीला कह रहे हैं शंकराचार्य बहाना बना रहे हैं। नहीं, बहाने की बात नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कान पकड़ रहा हूँ। लेकिन उनकी वो जो लीला, जैसे भगवान आके लीला करते हैं, मैया के आगे रोते भगवान, यशोदा मैया भूख लग रही, भगवान को भूख लग रही, ये क्या है? ये भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर शंकराचार्य भगवान लीला कर रहे हैं। उस लीला को मेरी और आपकी आंखें नहीं है जो समझ सके। नहीं, क्योंकि आप धर्म के जागरण में लगे हैं, आप धर्म को समझते हैं, आप शास्त्रों को भी समझते हैं, बड़े विद्वान हैं आप। अब बस वो तो बड़े आदमी की पहचान होती है कि खुद को छोटा बताए। लेकिन क्या अधूरे या अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उचित है, ये शंकराचार्य जो कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा शंकराचार्य भगवान के ऊपर आप एक शब्द भी मुझसे बुलवाना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। आपकी राय पूछ रहा हूं। आप मेरी राय छोड़ दो। आप ये समझो कि मेरे मम्मी पापा ने कहा हाँ, बोले हाँ, मेरे मम्मी पापा ने कहा ना, तो बोले ना। क्यों? कि मैं उनका बच्चा हूँ, मुझे उनकी हर हाँ में हाँ करना चाहिए और ये मेरा धर्म सिखाता है। अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर उनको क्योंकि प्रोटोकॉल का है इसलिए वो नहीं आना वो चाहते। लीला कर रहे हैं ना, उस लीला को आप और हम नहीं समझ रहे। भगवान लीला करते हैं, गुरुजन लीला करते हैं, और इस लीला को समझने के लिए बहुत बड़ा उच्च श्रेणी का। लेकिन जिसको आप लीला कह रहे हैं उस पर राजनीति की लीला भी शुरू हो गई है। और जिनको आप विधर्मी कह रहे थे वो उन्हीं का सहारा लेकर कह रहे हैं कि हम वहाँ क्यों जाए जब शंकराचार्य जाने को तैयार नहीं। देखो, मैं विधर्मी जिसको कह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। मैं विधर्मी उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्हें राम से प्यार नहीं, जो राम का अपमान करते हैं, जो रामायण का अपमान करते हैं, जो सनातनियों को HIV कहते हैं। लेकिन वो शंकराचार्य का सम्मान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उनका सम्मान। देखा है मैंने वो कितने सम्मान करते हैं। मैं पहले भी देख चुका हूँ, पहले भी बयान दे चुका हूँ, उनके बयान देख चुका हूँ, उनकी लीलाएं देख चुका हूँ। मैं सबकी जिनकी लीला आप कह रहे हो मैं सबको जानता हूँ। लेकिन मेरा एक रूल है कि मैं TV पे किसी को अपमानित और गंदे शब्द नहीं बोलना चाहता, बोलता भी नहीं हूँ, मेरा स्वभाव भी नहीं है। मेरा स्वभाव यह है, मैं सीधा मेरा क्या नाम है दृष्टिकोण है, धर्म के विरुद्ध कुछ सहूंगा नहीं, और धर्म के विरुद्ध कोई बोलेगा तो मैं चुप रहूंगा नहीं। आप एक बात बताइए, चलो आप ऐसे हम पूछ लेते हैं, अब उनका तो कोई पक्ष दल आया नहीं है। अभी भी बंगाल में साधुओं को पीटा गया, आपके चैनलों में न्यूज चलाई। पहले पालघर में मार दिया गया था पब्लिकली, अभी बंगाल में मारा गया साधु संतों को। गंगा सागर एक बहुत बड़ा तीर्थ है, हमारे यहाँ कहते हैं कि सारे तीर्थ बार गंगा सागर एक है। हमारे यहाँ ये बोलते हैं अगर कोई संत महात्मा गंगा सागर जा रहे हैं तो तुम उन्हें मार दोगे? बिल्कुल। बच्चा चोर कह दोगे उनको? अरे तुम लोगों को साधु महात्मा बच्चा चोर दिखाई पड़ते, निकम्मो बेशर्मो, कभी कोई वो दिखाई नहीं पड़ता बच्चा चोर? वो नहीं दिखाई पड़ता जो यहाँ लटका के रखता है कुछ? सिर्फ साधु महात्मा ही बाल घर में भी साधु महात्मा बच्चा चोर थे, यहाँ भी साधु महात्मा बच्चा चोर है। और किसी का खून नहीं खोलता, किसी को क्रोध नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूं, अगर साधु संतों का अपमान इस देश में हो रहा है, जिस प्रदेश में हो रहा है, उस प्रदेश का तंत्र भी उतना ही गुनहगार है, राजा भी उतना ही गुनहगार है, जितना वो अपराध करने वाले हैं वही सबका वो उतना ही अपराधी। तो फिर एक मिनट मेरा सवाल इसी में, वो लोग कितने गुनाहगार हैं जो धर्म के, जिनको आपने राष्ट्रपति ठहराया, उन्होंने अगर उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो उनको सनातन विरोधी, राम विरोधी, धर्म विरोधी ठहरा दिया, वो कितने गुनहगार हैं? मैं ये कहूंगा कि जो सच्चा सनातनी होगा वो कभी भी शंकराचार्य भगवान पर टिप्पणी नहीं करेगा। जो धर्म को जानता होगा, जो धर्म को थोड़ा भी जानता हो, वो शंकराचार्य भगवान पर टिप्पणी नहीं करेगा। और मैं आशा रखता हूँ कोई भी शंकराचार्य भगवान पर टिप्पणी न करे, कोई भी न करे। और राजनीति भी न करे। हम लोग राम के उत्सव में आए हूँ, राम कथा कर रहा हूँ, आप आए नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग सब यहाँ राम जी के उत्सव में तैयारी है, तो हमारे रस में बिस क्यों मिला रहे भाई? आनंद लो, चकाचक राम जी आ रहे हैं, 500 वर्ष बाद आ रहे हैं, फिलहाल तो जय श्री राम बोलो, चकाचक आनंद लो। थोड़ी बहुत घर में अगर थोड़ी बहुत वैसी बात हो भी जाए, हम लोग घर में भीतर लड़ेंगे, मंच पे थोड़ी लड़ते। चलिए, तो इसी माहौल थोड़ा गर्म हो गया, एक बार और राम भजन यहाँ पर गुनगुनाते हैं। तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रेमचंद तिवारी जी, देवकीनंदन महाराज जी। देवकीनंदन जी, राम आएंगे ये तो आपने गाया, अब हमें नाम दो, अब थोड़ा अभी कैसे छोड़ दो, अभी तो आप आए हैं। एक यहाँ पर भजन और अगर आपको गुनगुनाना चाहें हमारे साथ, अच्छा कोई मानस सुना दें। अच्छा, हम सुनाते हैं, एक हम सुना देते, फिर हम चले जाएंगे, फिर ये सुनाएंगे, फिर हम आपको एक भजन सुनाते हैं। जितने भी आप लोग एक बात समझ लो, भगवान के बिना ये संसार नहीं चलेगा, पक्की बात। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
बिना भगवान की कृपा के बगैर न अग्नि काम कर सकती, न पवन, न गगन, न जल, न पृथ्वी, कोई नहीं। ठीक, ये सब किसके बल पे चलता है? भगवान के बल पे। लेकिन भगवान भी किसी के बल पे चलता है, भक्तों के बल पे। भगवान को भगवान साबित करने वाले ये हैं जो बैठे हैं ना, लाल धारी, भगवाधारी, टोपाधारी, तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी, ये कौन है? ये भगवान के भक्त है। सरयू के तट पे और ठंडी ठंडी सीधी सीधी बिहार चल रही है, उसके बावजूद भी काय में लगे, बोले राम आएंगे आएंगे। ये क्या है? ये भक्ति है। अदरवाइज जो वैसे लोग हीटर चला के बैठे हैं और यहाँ देखो आनंद आ रहा है, ये क्या है? तो इसलिए मेरे साथ एक प्यार से बोलेंगे, दुनिया चले न